हिंदी में जब कोई विचार मन में आता है उसको इंग्लिश में कहना हो तो कैसे कहेंगे, उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए कि क्या सेंटेंस है हिंदी में। तो पहले हिंदी में उसे समझिए, फिर उसको ट्रांसलेट कर लीजिए। इस संबंध में मैंने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं टेंस से रिलेटेड। थोड़ा सा आज चेंज करना हम बता रहे हैं कि जैसे मन में कोई बात आती है तो उसको हम एक टेंस से दूसरे टेंस में कैसे चेंज करें। और एक ऐसी बात भी ध्यान में रखना है कि अगर इस टेंस में है तो इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसके नियम क्या है। तो नियम तो टेंस कोई भी हो उसमें 2-3 प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उन सब में नियम वही चलता है, बस केवल हेल्पिंग वर्ब आपको बदलना होता है। तो जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव मीन्स साधारण वाक्य जो सिंपल सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें देखिए क्या होता है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिख लेते हैं और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। या कभी कभी जैसे पास्ट इंडेफिनिट में और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ये बात नहीं लगाई जाती है, वहां एस या ईएस जोड़ा जाता है कि नहीं। या वहां पर सेकेंड फॉर्म लगाई जाती है पास्ट में और उसके बाद फिर वर्ब लगा दिया जाता है और फिर ऑब्जेक्ट। ये सभी टेंस में यही नियम लगता है, केवल कहां छोड़ करके, केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में नहीं, साधारण वाक्य में। अब निगेटिव में क्या करते हैं, निगेटिव में यही चलता है। देखिए सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं और फिर ये सब में चालू हो जाता है। क्योंकि जैसे एस या एस लगाते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन अगर वो नॉट लगा दिया जाए उसमें, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है तो डज नॉट हो जाएगा। जहां ईएस लगाते तो फिर लेकिन एस या एस नहीं लगेगा, डू या डज लगेगा। तो इस तरीके से ये फिर वर्ब हो जाता है और फिर ऑब्जेक्ट हो जाता है। फिर इंट्रोगेटिव में क्या करते थे, इस हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले, इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होता था, जिसमें क्या पहले लिखा होता था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले और फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट लिखते थे। और अब ऐसा सेंटेंस जिसके हिंदी वाक्य में बीच में क्वेश्चन वाला शब्द हो तो उसकी अंग्रेजी ये क्वेश्चन वर्ड को सबसे पहले लिख लेते थे और फिर यही कॉपी कर देते थे, ऐसे ही। अब कुछ बातें और ध्यान रखनी है, कभी कभी हेल्पिंग वर्ब में 2 शब्द होते हैं, विल है, बीन, विल है, शैल है ना। तो जब 2 होते हैं तो वहां ध्यान रखना कि ये आगे जो कर देते हैं, यहां पहला वाला आगे आएगा, दूसरा वाला वर्ब के पहले ही रहेगा, यहीं पर रहेगा। नॉट लगाने में भी ध्यान रखना है। निगेटिव में जैसे यहां ये निगेटिव है अगर, तो यहां प्लस नॉट लगता है ये, और अगर 2 शब्द हैं हेल्पिंग वर्ब में तो दोनों के बीच में लगता है नॉट, ये ध्यान रखना है। तो एक आज टेबल तैयार कर लीजिए, सारणी बना लीजिए कि आपको याद हो जाए किसी तरीके से कि ये किस टेंस में कैसे बनता है, उसकी पहचान क्या है और हम कैसे पहचानेंगे और कैसे हम उसकी हेल्पिंग वर्ब को याद रखेंगे। ये तो ट्रांसलेशन करने के नियम है, लेकिन अगर आपको मेन कहां पर है, हेल्पिंग वर्ब पर, हेल्पिंग वर्ब ही अगर पता ना हो तो कोई भी सेंटेंस आप बना नहीं पाएंगे, है ना। तो हेल्पिंग वर्ब कैसे याद हो, तो एक टेबल बनाइए, एक सारणी बना लीजिए। जैसे यहां पर जैसे प्रेजेंट लिखिए, प्रेजेंट हो गया, फिर पास्ट लिखिए, ये फ्यूचर लिखिए, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, इनकी पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे आप। तो इसमें सब में है होगा, है का मतलब होता है हा पर कोई मात्रा, है हो सकता है, हूं हो सकता है, हो सकता है, इस तरीके से है, हूं, हो, ऐसे ये शब्द लिखे होंगे लास्ट में, तो आप समझ लेना प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। अब यहां पास्ट में था लिखा होगा, था, थी, थे, ये शब्द लास्ट वर्ड है, ये फुल स्टॉप के थोड़ा पहले, है ना। ये हो जाए। फ्यूचर में जो सेंटेंस होगा वो गा, गी, गे,
से खत्म होगा। इस तरीके से ये पहचान हो जाएगी तुम्हारी। अब पहचान हो जाने के बाद टेंस ये हो गया। अब उसके और पार्ट कैसे हम पहचानेंगे कि इंडेफिनिट है कि क्या है। अब अगर उसमें यहां पर ता लिखा हुआ हो उसके पहले, जैसे वर्ब में ता लिखा हुआ जाता है, अगर ता है लिखा है तो ता यहां से लीजिए, ये हो जाता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है कि वो ता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, और यहां पर ता था लिखा है तो भाई ये पहचान यहां लिख रही है। ऐसे इंडेफिनिट की पहचान है कि ता लिखा होगा या पास्ट में या लिखा होगा, पढ़ा, लिखा, खोया, खो गई, ऐसे सेंटेंस अगर है तो पास्ट इंडेफिनिट का है। नहीं तो ये ता लिखा होगा और ये है लिखा है। अगर ता है लिखा हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, ता था लिखा हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट, ता होगा, नहीं होगा आप कर सकते हैं इसमें, ता होगा लिखा हुआ है तो फ्यूचर इंडेफिनिट। ये आपने पहचान लिया। अब क्या करना है, अब इसमें बनाने के लिए सेंटेंस बनाने के हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन अफर्मेटिव में या सिंपल सेंटेंस में, पॉजिटिव में आप क्या करेंगे, एस लगता है या ईएस लगता है। ध्यान रखना इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। लेकिन अगर निगेटिव है तो डू या डज लगता है। इसको जरूर लिखिए, इस तरह बनाए रखिए जिससे अफर्मेटिव में आपको याद रहे। साधारण वाक्य है अगर जिसमें निगेटिव और क्वेश्चन वाला नहीं है तो एस या एस वर्ब में जोड़ दिया जाता है, और बाकी निगेटिव और इंट्रागेटिव में डू या डज लिखा जाता है हेल्पिंग वर्ब में। बाकी यहां देखिए ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म लगता है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म अफर्मेटिव में, लेकिन निगेटिव में डिड लगता है। एक ही होता है इसमें, और यहां पर विल और सैल लगता है। ये दो है। अब ये पता है वहां नियम से देखिए किसके साथ विल और किसके साथ शैल लगता है। तो ये हो गया इंडेफिनिट में। अब कॉन्टिन्यूअस में देखिए, कॉन्टिन्यूअस का पहचान क्या है, मतलब रहा लिखा होगा, रहा, रहे, है ना, रही, ऐसे करके ये लिखा होगा। अगर रहा है लिखा हुआ है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस। इस तरीके से आप अंतिम शब्द यहां से लीजिए और वर्ब में यहां से लीजिए। तो यहां देखिए इसका नियम, कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम और आर होता है हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब में ING लगता है। ये नहीं भूलना है आपको। यहां पर वाज और वियर होता है, वाज वर्ब एंड ING। वर्ब में ING जरूर लगाई जाती है अगर यहां रहा है सेंटेंस में तो। अब यहां पर देखिए क्या होता है, यहां विल बी और सैल बी और ING। कॉन्टिन्यूअस है तो ING तो लगता ही है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आइए परफेक्ट की बात करते हैं। परफेक्ट में क्या होता है, परफेक्ट में चुका लिखा होता है, चुका है, यहां से चुका लीजिए, चुका है अगर लास्ट में है तो प्रेजेंट परफेक्ट, चुका था तो पास्ट परफेक्ट, चुका होगा तो फ्यूचर परफेक्ट, खाया है तब भी, या अगर चुका या से खत्म हो रहा हो तब भी, खाया है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट। अब परफेक्ट में क्या है, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, यहां है हैज और हैव, और वर्ब का थर्ड फॉर्म यहां हैड, हैड है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। फिर विल हैव, और शैल हैव और थर्ड फॉर्म।
ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि विल हैव और शैल हैज कर दे, हैव दोनों में लगता है। तो ये परफेक्ट का हो गया, ठीक है। अब देखिए हिंदी में जैसे कोई सेंटेंस है, उसको पहले आज देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 सेंटेंस बनाने हिंदी के एक वाक्य को लिखिए, पहले सब में उसको चेंज कीजिए हिंदी में, फिर उसको इस टेबल को देख करके कागज पर लिख लीजिए और फिर उसको ट्रांसलेट कीजिए। देखिए क्या आप बना पाते, साधारण वाक्य ही बनाइए आज, है ना, आज साधारण बनाइए। अगर बन जाता है तो उसको निगेटिव कर दीजिए, क्योंकि निगेटिव करना इसलिए जरूरी है क्योंकि निगेटिव से ही तो ये हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, नहीं तो आप जान नहीं पाएंगे कहां हेल्पिंग वर्ब लगेगा और कहां नहीं लगेगा। क्योंकि अफर्मेटिव में देखिए दोनों में नहीं लगता है, पास्ट में भी नहीं लगता है और इंडेफिनिट वाले में और प्रेजेंट में भी नहीं लगता है, तो मुश्किल सा हो जाएगा। तो इसको एक कागज पर बना लीजिए, वीडियो को रोक करके एक कागज पर बनाइए और फिर हम एक सेंटेंस दे रहे हैं उसको सब में बदलिए। जैसे सीता स्कूल जाती है, ये एक सेंटेंस है। अब इसके 9 सेंटेंस बनाने हैं टेंस के हिसाब से, निगेटिव के हिसाब से नहीं, इंट्रोगेटिव ने भी नहीं चेंज करना है, टेंस ही पूरा बदल देना है। जैसे ये पहला हो गया तो दूसरा आप क्या लिखेंगे, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये ता है लिखा हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस लिखिए या पास्ट इंडेफिनिट लिखिए। पास्ट इंडेफिनिट के लिए क्या चेंज करना है, यहां पर था लगा देना है, क्यों, हाँ। और फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है कि जाती होगी लगा देना है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट 3 हो गए। अब इसके बाद कंटीन्यूअस में आइए, कंटीन्यूअस में क्या होता है, यहां पर रहा या रही, ऐसे सीता स्कूल जा रही है और फिर रही थी कर देना, रही होगी कर देना, फिर चुका जोड़ दीजिए, तो इस तरीके से 9 बन जाएंगे। और फिर इन 9 में सब में आप नॉट लगा दीजिए, नहीं, सीता स्कूल नहीं जाती है, निगेटिव बना दीजिए। तो ये 18 सेंटेंस आपको हिंदी में लिखना है, फिर उसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। देखिए कितना मजा आएगा, आपको समझ में आने लगेगा। धन्यवाद।